नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और आप नजर डालते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों की तरफ। चंदौली में एक मतदान केंद्र पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इस घटना में 12 लोग घायल हो गए। बीजेपी ने 4 राज्यों में फिर से सरकार बनाने और पंजाब में मजबूत स्थिति में होने का किया दावा। यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दावा किया कि इस बार चुनाव में पूर्वांचल में फिर से कमल खिलने जा रहा है। राकेश टिकैत ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा ईमानदारी से परिणाम आए तो बीजेपी को काफी नुकसान, बेईमानी से होगा काम। चंदौली में ईवीएम पर डाला फेविक्विक, रुकी वोटिंग, सपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। दोबारा सत्ता के लिए योगी ने लगाया रैलियों का दोहरा शतक, एक दिन में 7 सभाएं। जौनपुर में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार, सीओ बोले दबा सकते हैं नाटो का बटन। वाराणसी में संतोष मूरत सिंह सरकारी कागजों में मृत हैं, मतदान के बाद कहा मैं जिंदा हूं, वोट डालने के बाद ये प्रमाण भी है। 50 से 55 किमी की दूरी तय कर वोट देने पहुंचा तो कुछ ने पैदल ही नदी की धारा पार कर दिया अपना वोट। गाजीपुर में सपा और भाजपा समर्थकों में हुई मारपीट, वहीं जौनपुर में धनंजय सिंह के समर्थक भी भिड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। करीब 35 मिनट तक चली ये बातचीत। यूक्रेन से 160 भारतीयों को लेकर दिल्ली उतरी एक विशेष उड़ान, रूस के नेटफ्लिक्स के बंद करी सभी सेवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 50 मिनट तक बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन की परिस्थितियों पर लेकर हुई चर्चा। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। पोलैंड की सरकार ने यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद के लिए 134 अरब 4 करोड़ 54 लाख का कोष बनाने की तैयारी। यूक्रेन में रूस की ओर से की जा रही गोलीबारी में अब तक 38 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 71 बच्चे बुरी तरह से जख्मी। बमबारी में फैला प्रदूषण मुश्किल करेगा वतन वापसी की राह, लाखों मेहमानों के भटकने और मरने का खतरा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30वां शेयर वाला सेंसेक्स 1404 अंकों या 2.58% की जोरदार गिरावट के साथ 52,09,030 के स्तर पर खुला। देश में कोरोना में 24 घंटों में 4,362 नए मामले, 66 मरीजों की हुई मौत। आईपीएल 2022 में अलग अंदाज में आएंगे नजर महेंद्र सिंह धोनी, नए लुक की हो रही है तारीफ। अक्षर पटेल को मिला दूसरे टेस्ट में मौका, 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट। विमेंस वर्ल्ड पर न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया, कप्तान सूजी बेट्स ने खेली धमाकेदार पारी। आईफा के 22वें सीजन का आयोजन 20-21 मई को अबू धाबी में होगा, सलमान खान करेंगे होस्ट। 1 अप्रैल को बड़े पर्दे पर उतरेगा पहला देसी सुपर सोलर, पेन मूवीज में दिखाई अलग मेगा प्रोजेक्ट की शानदार झलक। बच्चन पांडे का गाना सारे बोलो बेवफा हुआ रिलीज, अक्षय कुमार का दिखा किलर स्वैग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और आप नजर आते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन और रूस के युद्ध को शुरू हुए आज 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिनों से ये युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तक 10 लाख से अधिक लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। कई भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में बसे हुए थे जो अब वहां से निकलने के लिए भारत सरकार पर उम्मीद की निगाहें टिकाए हुए हैं, जिसके चलते भारत सरकार ने भारतीयों को यूक्रेन से निकलने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। इस ऑपरेशन के तहत सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा रहा है। ये शायद इन सभी भारतीयों के लिए पहली बार होगा जब इन्हें महसूस होगा कि इनका अपना देश कितना सुरक्षित है।
और इस युद्ध में दूसरे देशों ने न अपने देशवासियों को बचा लिया, लेकिन यूक्रेन के आम से खास सभी लोगों ने अपने देश के रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं। रूस के बार बार हमले, तबाही के मंजर के बावजूद यूक्रेन अब झुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले 12 दिनों में रूस ने यूक्रेन का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया है। जहां ये देश कभी अपनी ऊंची इमारतों पर इतराया करता होगा, आज इस देश की तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया में आग बिलाकती नजर आ रही हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जाना माना मुल्क यूक्रेन आज खुद में एक ऐसा घाव समेटे बैठा है जिसका इलाज दुनिया के किसी अस्पताल में होता नहीं नजर आ रहा। दावा तो किया जाता है कि यूक्रेन ने 1994 में ही अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए थे, लेकिन रूस की सरकार के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया कि रूस के साथ साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन कीव खार्किव में मौजूद अपने परमाणु हथियारों से जुड़ा डेटा नष्ट कर रहा है। यूक्रेन में रूस की फौजों के बढ़ते कदम थम नहीं रहे। इसी के साथ अब यूक्रेन को अपने सामरिक हथियारों की चिंता सताने लगी। रूसी सेना अब कीव की ओर कूच कर चुकी है। राजधानी होने की वजह से कीव यूक्रेन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। अब रूस की सेना किसी भी तरह से इस शहर पर कब्जा करना चाहती है। एक रूसी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि यूक्रेन ने परमाणु हथियारों को बनाने से जुड़े अपने कुछ डेटा को नष्ट कर दिया है, तो न्यूक्लियर आर्म्स से जुड़े कुछ डेटा को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने कीव, खार्किव और लवीव शहर में मौजूद परमाणु प्रतिष्ठानों से डेटा को हटाया और नष्ट किया है। रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रिया नोवोस्टी ने यह दावा किया है। बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि रूस के साथ संबंधों में बढ़ते तनाव को देखते हुए यूक्रेनी नेतृत्व ने कीव और खार्किव में अपने वैज्ञानिक केंद्रों में रखे गए सभी संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट कर उनके यहां से हटाने का फैसला लिया है। यह निर्णय लीव पॉलिटेक्निक नेशनल यूनिवर्सिटी ने लिया है, जहां कुछ न्यूक्लियर दस्तावेज रखे गए हैं। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन की सरकार पर यह आरोप न लगे कि कीव शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की आड़ में परमाणु हथियारों का विकास और संवर्धन कर रहा है। दरअसल यूक्रेन की सरकार को लगता है कि अगर खार्किव की तरह कीव भी अगर यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो दुश्मनों के साथ कई सैन्य राज आ सकते हैं। इसी बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस ने रूस की नकेल कसने के लिए 6 पॉइंट्स का प्लान बनाया है। बता दें कि पीएम बोरिस इस प्लानिंग पर कनाडा, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। बोरिस जॉनसन का ये 6 पॉइंट्स का प्लान आखिर है क्या? आपको बताते हैं, विश्व के नेताओं को यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन जुटाना चाहिए। दूसरा है कि दुनिया के देशों को अपनी आत्मरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जाना चाहिए। यूक्रेन पर अपने सैन्य कार्यवाही को सही ठिकानों में जुटे रूस की कोशिशों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विरोध करना चाहिए। युद्ध पर राजनयिक निर्णय किए जाना चाहिए, लेकिन इसमें केवल यूक्रेन की वह सरकार की पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। छठा है कि नाटो देश में सुरक्षा और एक्शन लेने की क्षमता को मजबूत करने के लिए तेज अभियान होना चाहिए। वहीं 11 दिन से चल रहे इस युद्ध में दुनिया भर की सरकारें रूस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा रही हैं। इसी सिलसिले में चिली की सरकार ने रूसी कंपनियों को सैन्य और एरोस्पेस उपकरण FIGAE की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए जो निमंत्रण भेजा था वो वापस ले लिया है। इस युद्ध के चलते सिर्फ यूक्रेन को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि रूस के भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई कंपनियों ने रूस में अपना काम रोक दिया है। इसके चलते रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, कई देशों ने रूस पर अपनी प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन रूस अपने फैसले से हिलने को तैयार नहीं है।
इस युद्ध में यूक्रेन के भी तबाही के मंजर सबके सामने हैं। ऐसे में रविवार को यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर जमकर बमबारी की गई और मिसाइलें भी दागी गई। विनित्सिया शहर पर रूसी सेना ने 8 मिसाइलें दागी। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन का विनित्सिया शहर का एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। हालात इतने बुरे हो गए कि विनित्सिया एयरपोर्ट से उठता धुआं दूर तक देखा जा रहा था।